अभी चल रहा था हमारा म्यूजिक की के बेसिक्स की कड़ी। तो एक बार मैं अभी आप लोगों को, सभी लोगों को, जितने भी लोग ज्वाइन है, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। मैं थोड़ी सी बेसिक्स आप लोगों को बता दूं, मैं फिर ज्वाइन करता हूँ सभी लोगों से इंटरेक्ट करने में। एक बार मैं हिमांशु जी से भी बात कर लूं। हिमांशु जी, आप कहाँ से हैं? नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर हिमांशु जी, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ सर, उत्तराखंड। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो आपने भी म्यूजिक कुछ सीखा है या फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं? सर वैसे तो स्टार्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के सीखा है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूट्यूब से मैं एक और चीज बता दूं स्टार्ट करने से जी पहले, अपना मैं बेसिक बताने के क्रम से, कि यूट्यूब से ठीक है, देखिए सीखा जा सकता है, लेकिन एक बात होती है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, जो ज्ञान होना चाहिए। जी जी सर। जैसे कि एक रहता है ना कि सब, और भी लोग कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस से बजाने वाला है। ठीक है, अभी जैसे आप जी सभी लोगों ने नागिन धुन सुनी होगी, ये वाली, तो एक्सपीरियंस वाला ये बजा सकता है, उसको पता जी है, हाँ सर। ठीक है, एक्सपीरियंस से वो बजा देगा। लेकिन अब इसमें तीन तीन स्वर, चार चार स्वरों को एक साथ बजाना, वो चीज फिर ना, देखिए फिर वो नॉलेज वाली बात रहती है। सभी आवाज जा रही है मेरी, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, एक ये है, ठीक है, और दूसरा, दोनों में बहुत अंतर है। पहला वाला क्या हल्का साउंड कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला, जी अब उसमें एक साथ तीन तीन की यूज हो रही थी। ठीक है, जी सर। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अब हम अपना म्यूजिक का जो है बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, कि म्यूजिक में जनरली हमारे पास कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर, जो कि मैंने आपको जी सर। बताया कि अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, म्यूजिक में कितने स्वर होते हैं हमारे पास? जनरली 7 स्वर, सा रे ग म प ध और नी। ये जो लास्ट में सा बोलते हैं, वो ये स्टार्टिंग वाला ही सा रहता है। अंतर क्या रहता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज रहती है। ठीक है, जी सर। सभी लोग एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, कि जैसे आरव हैं। आरव, आप कितने साल के हो बेटा? मैं 12 साल का हूँ। ठीक है, देखिए अभी आरव अगर 12 साल के हैं, तो क्या आरव 22 साल के हो जाएंगे तो आरव को हम दो आरव तो नहीं काउंट करेंगे, आरव तो एक ही रहेगा ना हमारा। बस अंतर ये रहेगा, ध्यान से सभी लोग पहले सुनिए मेरी बात, अंतर सिर्फ ये रहेगा कि आरव 22 साल में, और उसकी हाइट अच्छी हो जाएगी, और वो बोल्ड उसकी आवाज होगी, और उसकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन हम उसे दो नहीं काउंट करेंगे, आरव एक ही रहेगा। तो उसी तरीके से अब समझ लीजिए कि ये वाला सा है, इसकी एज 5 साल है, और ये वाला सा है, इसकी एज 10 साल। बस मैं अंतर एक बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सा दोनों एक ही है, अंतर सिर्फ कितना है? फ्रीक्वेंसी का। देखिए क्या है, सा 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 वही है। लेकिन अगर ये करें सा प, तो ये दोनों स्वर अलग अलग। अब एक चीज क्लियर हुई कि संगीत में स्वर कितने होते हैं हमारे पास? 7। इनके अलावा दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अभी तक हमको कोई और स्वर नहीं मिला है जिनको हम यूज करते हैं, या जिनके फॉर्म्स को यूज करते हैं। 7 स्वर है हमारे पास, सारे गामा पधनी। अब दूसरी चीज जो आती है हमारे पास, कि ये तो हमारे स्वर हैं, हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं जिनका हमारे म्यूजिक में यूज होता है, कि जितने भी गाने आपके हैं बने हैं, जैसे कि आपके कोई भी गाना आपका हो, कि जैसे आपका ये सॉन्ग निकला, जी किसी ने कुछ बोला? अभी ये गाना देखिए सभी लोगों ने सुना होगा, अगर किसी ने भी सुना है तो बोलिए तो नहीं, लेकिन सभी लोग एक बार हैंड्स अप कर दीजिए अगर सुना होगा तो। दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। तो अब ये जो सॉन्ग हमारा आया, ये सॉन्ग हो गया, या चाहे कोई भी सॉन्ग हो गया, गजल हो गई, कव्वाली हो गई, किसी भी तरीके का सॉन्ग हो, ठीक है, थोड़ा सा भी रुक करके मेरी बातें सभी लोग सुन लीजिए। तो ये जो हुआ, ये हमने यूज क्या किया कि ये हमारा आया। तो अब एक चीज ये समझ लीजिए आप लोग, कि हमारे पास टोटल स्वर कितने हैं जिनका हम यूज करके कोई भी गाना बजाते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं, कोई बता सकता है? अर्नब, 12 आप बता सकते हैं? 12 स्वर। 12। 12।
हाँ 12। अच्छा, और 1200। अभी कौन बोल रहा था, प्लीज 12 बोलिए। 12 जी जी, किसने बोला? अच्छा, सुदामा जी। एक सप्तक में जी 1200। जी 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 जी, ठीक है। 12 स्वर होते हैं, ये सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब 12 स्वर, ठीक है ठीक है, इसी में से देखिए अभी ऐसे बातें होती रहेंगी, इसी में क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग को समझ में आता रहेगा कि असल में म्यूजिक है क्या। ठीक है। अच्छा सुदामा जी, अगर एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछूं जी। कि 12 क्यों होते हैं, क्यों 11 नहीं होते हैं, क्यों 13 नहीं होते हैं? अगर इसका कुछ आपने रीजन भी तो कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन तो आपने ऐसा पूछ लिया कि जब तक क्योंकि ये तो जिसने इसकी उत्पत्ति करी होगी जिन लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जी। आपने डिफाइन कहाँ से किया कि हाँ 12 ही होते हैं, क्या रीजन आपने आपको मिला कि वो 12 ही होते हैं? अभी स्टार्टिंग में जिसकी भी वीडियो देखी उसने कहा भाई 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 जी, उसमें मंदम स्वर, क्या कोमल स्वर। एक तीव्र मा होता है, 4 उसमें कोमल स्वर होते हैं। जी जी, ठीक है, आपने तरीका से बता दिया। अब देखिए एक चीज और सभी लोग समझ लीजिए, जी। ठीक है, कि 12 स्वर हमारे पास टोटल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी सप्तक पे भी बात करेंगे, पहले हम स्वरों पे भी बात कर रहे हैं, तो पहले स्वरों की चीजों को क्लियर करते हैं। नहीं, अब जैसे कि आपने पूछा कि 13 क्यों नहीं हुए, 11 क्यों नहीं हुए, तो ये जी तो जी, बहुत बड़ा अब सवाल है। मेरी बात आप समझ लीजिए। सबसे जो ठोस रीजन होता है कि अगर आप हारमोनियम से उसका एग्जाम्पल देने जाएंगे, तो इंटरव्यू ऐसा होता है कि पहले ओरल होता है हारमोनियम के साथ लेकर के, तब उसको प्रैक्टिकल बोला जाता है, तब वो ओरल टेस्ट नहीं रह जाता। अगर आपसे ओरली पूछ लिया कि 13 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, कहां से तुमने बताया कि 12 होते हैं, उसका आंसर ये है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, कि स्वर ये डिपेंड करता है स्वरों के प्रकार पे। अब स्वर के प्रकार कितने हैं? 2 होते हैं। अर्णव, आपको पता है स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अर्णव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, बता सकते हैं आप? करके दो होते हैं। 2। कोमल, एक शायद कोमल होता है और एक गीता जी, आप बता सकते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं? और कौन कौन सीखा है भाई? अच्छा, साहिल जी से भी बात नहीं हो पाई। साहिल, आप बता सकते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार से स्वर होते हैं, जड़ स्वर और अचल स्वर। नहीं नहीं, मैं स्वरों के प्रकार पूछ रहा हूँ, स्वरों की अवस्था नहीं। हाँ, तो कोमल स्वर होते हैं, एक तीव्र स्वर होता है और 2 शुद्ध स्वर होते हैं। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन आप लोग तो 3 बता रहे हैं। बताने के बाद प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अर्णव, आप भी अपनी माइक म्यूट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट क्यों उधर से ना वॉइस बाउंस हो रही है। हाँ ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास स्वर होते हैं, मैंने बताया कि 7 होते हैं, उनके अलावा और कोई स्वर नहीं होता। अब दूसरी चीज ये बताई मैंने कि हमारे पास टोटल स्वर 12 होते हैं जिनका हम अपने म्यूजिक में यूज करते हैं, कोई भी सॉन्ग अगर प्ले कर रहे हैं तो, चाहे वो मेजर स्केल में हो अनंत जी, चाहे वो माइनर स्केल में हो। तो ऐसे 12 है कि वो हमारा डिपेंड करता है कि स्वर के प्रकार कितने। तो स्वर के प्रकार हमारे पास 2 हैं। ठीक है, पहला शुद्ध और दूसरा विकृत। ध्यान से सुनिएगा ये चीजें, पहला शुद्ध और दूसरा विकृत। अब शुद्ध स्वर में सभी लोग जानते हैं सारे गामा पधनी। अब एक क्वेश्चन यहां से उठता है, सर आपने तो पहले भी बताया था कि सारे गामा पधनी, वो मैंने स्वर बताए थे, ये क्या बता रहा हूँ? शुद्ध स्वर बता रहा हूँ। ध्यान से समझिए, वो स्वर थे जिनका हम यूज करते हैं, ये उनके फॉर्म्स आ गए अब 12 स्वर। तो ये हमारे पास 7 शुद्ध स्वर है। और विकृत के फिर से 2 पार्ट आते हैं, कोमल और तीव्र। ठीक है, देखिए माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती हैं जो कि हम अच्छे खासे एग्जाम देते हैं तो जिसमें हमारे नंबर कट जाते हैं। तो विकृत जो होता है वो हमारा सेकंड पार्ट, क्या नाम है उसका? विकृत स्वर। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है? हैंड्स अप करिएगा जब सब क्लियर होगा तो। ठीक है, तो हमारे पास कितने? 2 स्वर के प्रकार हैं, पहला हमारा है शुद्ध स्वर और दूसरा हमारा विकृत स्वर। अब विकृत स्वर में फिर से 2 पार्ट हैं हमारे, कोमल और तीव्र। वहां से हमारे कोमल और तीव्र आए हुए हैं, जिसमें कि कोमल 4 और तीव्र 1 है। 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, कितने हो गए टोटल? 12। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 12 स्वर है। और दूसरा जो सबसे ठोस हमारे पास तरीका होता है, वो हम हारमोनियम के साथ दे सकते हैं कि हमने जहां से भी अपनी स्केल मानी, जैसे कि हम यहाँ पहली काली से स्केल मान रहे हैं सी शार्प पे, तो काउंटिंग हम कैसे करते हैं? बिना किसी भी एक बटन को छोड़े, 1 2 3 4 5 6।
तो एक सप्तक में हमारे 12 स्वर होते हैं, वही टोटल 12 स्वर होते हैं। अब दूसरी चीज ये कि सप्तक के बारे में जान जाइए कि सप्तक क्या होता है। सुदामा जी, आवाज जा रही मेरी आपको? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि सप्तक किसे कहते हैं सर, या कितने सप्तक होते हैं हमारे पास? आपकी माइक म्यूट हो गई सुदामा जी। 12 स्वरों के जोड़े को एक सप्तक बोलते क्या हैं। हुआ? जो अपनी कीबोर्ड में 12 स्वरों का एक जोड़ा होता है, वही एक सप्तक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आप कीबोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। देखिए एक सप्तक, देखिए अभी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सप्तक क्या होता है, ठीक है, और सप्तक के प्रकार कितने होते हैं। सप्तक ये होता है कि जिसमें आपके टाइप्स ऑफ स्वर, वेराइटीज ऑफ स्वर पाए जाते हैं और जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। सबसे मोटा मोटा मतलब समझिए, हमको डेफिनेशन रटनी नहीं, हमको चीजों को समझना है। म्यूजिक में क्या रहता है ना कि थ्योरी को हमको समझना रहता है। हम कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको उसका थ्योरी रटना है, हमको चीजों को समझना है, म्यूजिक को फील करना है हम। दूसरी चीज कि हमारे पास मेन कितने सप्तक होते हैं? 3 ही सप्तक होते हैं। सुदामा जी, आप में आपके कीबोर्ड में 5 सप्तक होगा, तो वो जो लेफ्ट वाला एक सप्तक और राइट वाला जो नहीं, वो बात आपकी सही है। आजकल तो कीबोर्ड में 86 की वाला भी एक्स्ट्रा आ रहा सप्तक रहता है, वो है। आपकी मेलोडी में रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेलोडी के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो मेन वही मेन मैं कह रहा हूँ कि सप्तक, जी जी जी, मंद्र है, मध्य है, तीव्र है, वो तीव्र है जी। 4 सभी सप्तक लोग ये के। चीज ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास 3 मेन सप्तक है। कौन कौन से? मंद्र, मध्य मध्य। और तार। 3 सप्तक होते हैं जिसमें कि, अब मंद्र का मतलब क्या होता है? नीचे का स्वर, जिसमें हमारे भारी स्वर होते हैं, भारी स्वर ठीक है। होती है, फिर डाउन होती मध्य है। में हमारे नॉर्मल स्वर होते हैं, और तार मतलब हमारे जिसमें हाई पिच के स्वर होते हैं। इसीलिए मंद्र सप्तक को लोअर ऑक्टेव, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टेव और तार सप्तक को हायर ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, ओके डन। अब एक चीज समझ लीजिए कि अब स्वरों को दर्शाना कैसे होता है। अभी साहिल जी हमारे साथ यहाँ पर थे। साहिल जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? यस सर। अरे इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं साहिल? हाँ सर। जो मैं बताते चला जा रहा हूं कि जैसे अभी आपने बताया ना कि हाँ स्वर हमारे पास 2 प्रकार के हैं, तो आपने बताया अचल और चल स्वर, ठीक है। लेकिन वो ना, वो स्वरों की अवस्था होती है, ठीक है। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, वो भी आज मैं क्लियर कर दूंगा कि वो चीज आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आपका ना बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि म्यूजिक जैसे रहता है ना, कोई भी हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव जब तक नहीं बनाते हैं तब तक हम घर उस पर नहीं बना पाते हैं। तो म्यूजिक की नींव ही हमारा बेसिक्स है, ठीक है। हमारे मेन 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। और दूसरी चीज ये, हाँ ठीक, और दूसरी चीज ये कि अब हर सप्तक में स्वरों को तरीके से करना रहता है, उसको दिखाना रहता है। जैसे नीला बेटा माइक म्यूट कर दो। हमको अपनी जो हमारे स्वर हैं उनको रिप्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले एक सप्तक के बारे में देखते हैं। जो हमारे एक सप्तक में टोटल कितने स्वर होते हैं, कोई बता सकता है? एक सप्तक में कोई बता सकता है टोटल कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। कितना हिमांशु? 7 स्वर सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। मैं आप ही को खोज रहा था अभी आ रही थी। आनंद जी, आप बता सकते हैं कितने स्वर होते हैं एक सप्तक में? 12। बहुत सही, 12। एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। कैसे? क्योंकि वही आपके जो टोटल स्वर हैं, उन्हीं में से हम यूज करके जो आपको गाना बजाना करते हैं, वही 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मध्य सप्तक में हम अपने स्वरों को कैसे दर्शाते हैं। शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए हम कोई भी उसमें कोई भी चिन्ह या कोई भी तरीके का कोई भी निशान या कुछ भी हम उसमें सिंबल नहीं लगाते। दूसरी चीज, कहाँ गए ये सुदामा जी? हाँ सुदामा जी, आप यहाँ पर हैं? आपको आवाज जा रही है मेरी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। ये लिखा है मैंने, देखो। वो हाँ हाँ ठीक है, आपने तो लिख रखा है पूरा,
ठीक है, मैं फिर भी क्वेश्चन करता हूँ। और बाकी ये साहिल जी भी हमारे साथ रहेंगे ऊपर। साहिल, आपको आवाज जा रही है मेरी? लिखा है सब। हाँ जी। अरे ठीक है। अच्छा साहिल, ये बता सकते हैं आप, ये जो हमारे तीव्र स्वर होते हैं इनको हम कैसे दर्शाते हैं? अगर मुझे तीव्र लिखना है, तीव्र म, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि हमारे पास तो एक शुद्ध म भी है, तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों अलग होते हैं एक दूसरे? हाँ, तो जो नॉर्मल शुद्ध म होता है वो नॉर्मल स्केल का होता है, और उससे ऊपर तीव्र म होता है। उसे दर्शाने के लिए आप हम म के ऊपर एक डंडी के जैसे ड्रॉ करते हैं ना। हाँ, उसके ऊपर एक खड़ी पाई रहती है, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज आप बता सकते हैं ये सुदामा जी की कोमल रे को कैसे लिखते हैं हम लोग? सुदामा जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? सुदामा जी, आपका माइक म्यूट है अभी। ये ठीक है, आप दिखा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप अगर बोल सकते हैं तो प्लीज अभी आप माइक अपनी, ये वाला नहीं है, कोई दूसरा वाला कोमल स्वरों के नीचे सर अंडरलाइन, जैसा हमने पढ़ा है, तो कोमल स्वरों के नीचे अंडरलाइन। जी जी, बहुत सही। अब देखिए सभी लोग सुनिए कि एक देखिए, ऊपर एक खड़ी सीधी लाइन वर्टिकल। जी जी, कि कोमल स्वरों के नीचे लाइन करते हैं। और हमारे पास चार ही कोमल स्वर है, रे, ग और ध और नी। अब एक चीज और आता है कि अब हमारे पास दो सप्तक और हैं। अभी तक क्या था, हमने बताया मध्य सप्तक में कैसे हम दर्शाते हैं अपने स्वरों को। तो कोमल स्वरों के नीचे हम लिखते हैं, आपका ये कोमल स्वरों के नीचे हम डैश लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और तीव्र म के ऊपर एक खड़ी पाई रहती है। और शुद्ध स्वरों में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, शुद्ध स्वरों में हम डायरेक्ट उसे लिखे हुए रहते हैं, जैसे एज इट इज लिखना रहता है वैसे लिख देते हैं। दूसरी चीज ये कि अब हमारे पास दो सप्तक और बचे, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक का कोई स्वर अगर हमें लिखना है, ठीक है, मंद्र सप्तक का अगर हमें कोई भी स्वर लिखना है, हाँ, मंद्र सप्तक का हमें कोई भी स्वर लिखना है तो उसके नीचे हम एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोमल रे लिखना है तो रे लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन लगा करके हमें उसके नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। और अगर तार सप्तक का हमें स्वर लिखना है तो हम तार सप्तक का कोमल रे लगाकर कोमल रे के नीचे अंडरलाइन करके ऊपर पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये चीज सभी लोग समझ जाइए कि हमें अगर मंद्र सप्तक का स्वर कोई लिखना है तो उसके नीचे पॉइंट रहेगा, उसके नीचे। और तार सप्तक का लिखना है तो उसके ऊपर पॉइंट रहेगा। एक चीज और समझिए, जैसे हमने बोला सा रे गा मा पा धा नी सा, अब ये जो सा आया वो फिर से अगले ऑक्टेव का सा आ गया, तो वो हो गया हमारा तार का सा, इसीलिए उसके ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे। दूसरी चीज, अब थोड़ी सी मैं चीजें आपको समझा दूं कि हमारे म्यूजिक में असल में जो थ्योरी है वो काम कैसे करती है, ठीक है। एक चीज सिर्फ बता करके मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ अपना डेमो। जो हमारे पास 12 स्वर होते हैं ना, साहिल, सुदामा, जितने भी आप सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, जो हमारे पास 12 टोटल स्वर होते हैं, 7 कोमल, 4, अरे ये 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, ठीक है। इन्हीं 12 स्वरों में से हम किन्हीं 7 स्वरों का जोड़ा, 7 स्वरों को उठा करके उसमें काम करते हैं और उसी में काम हर जगह होता है, ठीक है। अब थाट जो होती है, थाट के बारे में कोई जानते हैं नॉलेज? साहिल, आप जानते हैं थाट किसे बोलते हैं, थाट क्या होता है? और 10 होते हैं और स्ट्रक्चराइज्ड वो स्वर का अलाइनमेंट होता है उसमें, जिससे ये अपन मनीष राग मनीष शर्मा जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल जा रही है सर। 10 खात होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बारिश हो रही है सर बहुत तेज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज है। और यही है ना, थोड़ा बारिश की वजह से इधर आवाज बहुत थोड़ी सी बीच होकर के आ रही है, इस वजह से ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि आप अभी माइक म्यूट मेरा कर लीजिए। इलाहाबाद प्रयागराज समिति से 4th ईयर का रिजल्ट आया है, अभी 5th ईयर चलेगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत, किसका आपने फॉर्म भरा था? ये मैंने दिल्ली से किया सर, दिल्ली नहीं से नहीं, भरा था मैंने, किस चीज लोकल का का। फॉर्म आपने भरा था? डिप्लोमा में भरा था या फिर बीसीए या एमसीए, क्या आपने किया हुआ? सीनियर डिप्लोमा सर। अच्छा अच्छा, सीनियर डिप्लोमा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा अभी माइक म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ी सी बहुत आवाज उधर से आ रही है मनीष जी। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। देखिए, अब एक चीज समझिए कि जो 12 स्वर होते हैं उनमें से हम 7 स्वरों का यूज करके तब एक पर्टिकुलर थाट में वर्क करते हैं। थाट हमारी क्या रहती है बेसिकली, एक हमारे पास, ये समझ लीजिए म्यूजिक में हमारे पास टोटल 10 थाट है, ठीक है। जो हम सीखते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, वो हमारे पास उसमें 10 थाट है। और
हर 10 थाट की, मतलब जो 10 थाट है, हर एक थाट की अपनी अपनी एक अलग अलग पहचान। जैसे कि जो अब एक थाट मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, बिलावल थाट, जिसमें हम वर्क करेंगे और कोई भी और भी देख लेंगे, ठीक है। बिलावल थाट, अब बिलावल थाट में हमारे सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे आपने बताया भूपाली, साहिल आपने बताया ना, आपने उस पे प्ले किया भूपाली, ठीक है। भूपाली के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या सभी को? जितने भी लोग हैं सभी लोग ध्यान से सुने। तो भोपाली में उसे मेजर पेंटोनिक कहते हैं। उसमें 5 स्वर होते हैं, सा रे ग प ध सा। ध के यहाँ मींड लगती है सा से। ओके, और ये रात्रि के समय का राग है। बिल्कुल। रात्रि का पहला प्रहर होता है, उसमें ये राग लगाया जाता है। और ठीक है, कुछ बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो माइनर अंतर रहते हैं। एक चीज और जो साहिल ने बोला था, चल और